मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात राजनीति की और राजनीति के अंतर्गत भारत के सबसे बड़े, भारत ही क्यों, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की। मित्रों, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल, वैसा दल जहां की लोकतंत्र चलता हो। किसी और देश में कोई दल होगा, उसके सदस्य होंगे, लेकिन वहां तो हो सकता है एक ही दल हो। खैर, उसके बारे में दिमाग को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात, मित्रों, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं और सोचते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सचमुच पार्टी विथ ए डिफरेंस है, जैसा वो लोग क्लेम करते हैं। क्योंकि वहाँ आरएसएस के स्वयंसेवक लोग बहुत आते हैं और आरएसएस और भाजपा में बहुत ही नज़दीकी और घनिष्ठ संबंध है दो संगठनों में। और कई स्वयंसेवक कई बड़े बड़े ऊंचे पद पर आए हैं, जैसे मोदी जी भी स्वयंसेवक रहे हैं, आडवाणी साहब भी स्वयंसेवक रहे हैं, वाजपेयी जी भी स्वयंसेवक रहे हैं, और कई लोग स्वयंसेवक रहे हैं। कई लोग समाज सेवी रहे हैं। स्वयंसेवक लोग, बहुत स्वयंसेवक तो अपना जीवन आरएसएस के लिए दे देते हैं और उसी में लगे रहते हैं, आरएसएस का प्रचार में, समाज सेवा आदि में लगे रहते हैं। तो भाजपा अपने को पार्टी विथ ए डिफरेंस कहती है और कहती है हम चाल चेहरा चरित्र, माने चाल चेहरा और चरित्र अच्छा है, वैसी पार्टी है। तो लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि इन सब चीजों में थोड़ा क्षरण हो गया है। उन मूल्यों पर अब वो उतना, हम लोग, मुझे कुछ कुछ संदेह होने लगा है। अब आप क्या सोचते हैं पता नहीं, मुझे कुछ संदेह होने लगा है। जैसे देखिए, भाजपा बहुत दिनों से, एक साल से ज़्यादा हो गया लगता है, अध्यक्ष के चुनाव का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। किसी लोकतंत्र में, राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ भी अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। अखबार में जो खबरें आती है, या जो लोग समाचार वाचक लोग होते हैं, पत्रकार लोग, जो बताते हैं कि आरएसएस और भाजपा में, भाजपा के अध्यक्ष के बारे में मतैक्य नहीं हो पा रहा है, आपसी सहमति नहीं हो पा रही है। तो ये चिंतनीय है, ये विषय चिंता का है। पार्टी विथ ए डिफरेंस और चाल चेहरा और चरित्र वाले में ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। वहाँ तो अध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अब ऐसे देखिए, बिहार में कुछ इधर दो चार मंत्रियों पर आरोप लगा है। जैसे एक मंत्री पर हत्या का आरोप है, जमानत पर है वो, और वे मंत्री हैं। एक मंत्री पर अखबार में खबर आई है, मैं इस पर आरोप, मंत्री लिखा है अखबार में, ये अखबार है प्रभात खबर, तारीख 4 जुलाई। मंत्री जीवेश को राजस्थान के कोर्ट ने दोषी करार दिया। तो जीवेश मिश्रा जी नगर विकास मंत्री हैं, उनकी कंपनी की दवा के मानक पर खरा नहीं उतरने पर कार्रवाई, 7,000 का अर्थदंड भी लगा। इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत ने एक दिन कहा, नकली दवा मामले में जीवेश दे इस्तीफा। देखिए, उन्होंने इस्तीफा मांगा। ऐसे इस पर जीवेश मिश्रा जी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने, मैंने सुना, उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे न्यायालय ने दोषी नहीं पाया। खैर, जो भी हो, अखबार में जो बात आई, तो मंत्री पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, जो भी लगा, अखबार में जो बात आई है, सुप्रिया सिनेत ने इस्तीफा देने के लिए कहा, एक मंत्री जमानत पर है। अभी प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, और बिहार में बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं, और दिख भी रहा है कि बहुत प्रयास कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं समस्याओं के बारे में, और परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने दिलीप जायसवाल जी, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं राज्य स्तर के, और पहले मंत्री थे, राजस्व मंत्री, उन पर आरोप लगाया कि कोई मेडिकल कॉलेज था, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा चलाया जाता था,
किशनगंज में या कटिहार में, उसको उन्होंने कब्जा कर लिया है। मैंने उसके ट्रस्ट पर वो हावी हो गए हैं, या ट्रस्ट के कर्ता धर्ता वे बन गए हैं। अब पता नहीं इस आरोप में कितनी सच्चाई है, कानूनी सही है कि गलत है, क्या है, जो भी हो, ये आरोप उन्होंने लगाया। तो इससे भी चाल चेहरा चरित्र वाले पार्टी की स्थिति तो थोड़ी संदेहास्पद हो जाती है। तो हम लोग नहीं सोचते, हम लोग को लगता है कि नहीं, भाजपा जो क्लेम करती है चाल चेहरा और चरित्र मेरा सब अच्छा है, वो सचमुच अच्छा रहे, तभी हमारे भारतीय लोकतंत्र का भला होगा, तभी भाजपा पार्टी विथ डिफरेंस रहेगी। तो इन सब चीज़ों पर भाजपा को ध्यान देना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और कुछ मंथन करना चाहिए। एक और मामला उन्होंने प्रशांत किशोर ने ही लगाया है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया कि दिलीप जायसवाल से इन्होंने पैसे लिए, ऐसे बाद में चेक से लिए हैं, ये बात तो साबित हो चुकी है, पैसे चेक से लिए गए हैं और बाद में वापस भी कर दिए गए हैं, ये भी बात आई। लेकिन अब मंत्री को किसी व्यक्ति से पैसे क्यों लेने पड़े, क्या उनको बैंक ने लीन नहीं दिया? और मंत्री जो सरकारी पद पर हैं, उन्हें तो कहीं से न कहीं से जरूर ऋण मिल जाता। मुझे तो यह समझ में नहीं आया कि बैंक उनको ऋण लेने के लिए किसी व्यक्ति पर्सनल किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ा। खैर, इसमें कोई अपराध तो नहीं मुझे दिखता है, लेकिन बड़े लोगों को बड़े बड़े मापदंड स्थापित करने की जरूरत है, तभी तो हम लोग उनसे प्रभावित होंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनके अनुशासन में हम लोग भी सीखेंगे और हम लोग भी जिएंगे और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो जो मंत्री अगर कोई मिसाल नहीं पेश करेंगे तो हम लोग क्या मिसाल पेश करेंगे? मंत्री हैं, नेता हैं, इतने दिनों से मंत्री हैं, तो उनको नैतिकता का तकाजा और नैतिकता का मापदंड की मिसाल पेश करनी चाहिए। ऐसे संदेहास्पद चीजों से बचना चाहिए, या संदेहास्पद परिस्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। अच्छा, इसका ढंग से कोई खंडन भी नहीं आया, खंडन उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने प्रशांत किशोर को कोई चुनौती देते हुए कोई तल्ख लहजे में प्रशांत किशोर पर कोई टिप्पणी नहीं की आरोपों पर। उसकी जब मानहानि का मुकदमा कर दे, नहीं तो प्रशांत किशोर को किसी निष्पक्ष जगह पर बुलाकर इस पर वाद विवाद करके मामले को स्पष्ट करें, जिससे लगे कि हाँ, हमारे नेताजी सक्षम, सजग और सजग प्रहरी हैं, हमारे सेवक हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे लिए कुछ करते हैं। तो जो कि लगे कि हाँ, भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र सचमुच कंचन है, एकदम निर्मल है, तब तो हमें लगेगा कि हमारा देश कुछ स्वच्छ है, कुछ निर्मल है, हमारा देश अनूठा है। ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ये चाणक्य और बुद्ध की धरती है, कृष्ण की धरती है, तब तो हम लोग कुछ समझेंगे, अपने में उत्साह जगेगा, मातृभूमि से प्रेम होगा, भारत के लोगों से प्रेम होगा, वसुधैव कुटुंबकम की बात होगी, तभी तो लगेगा कि हाँ, आरएसएस और भाजपा जो वसुधैव कुटुंबकम और मानवता, एकात्म मानववाद की बात दीनदयाल उपाध्याय जी के रास्ते पर करते आई है, ये सब चीजें कैसे साबित होगी, कैसे प्रेरणा हम लोग लेंगे? अगर ये छोटे ये फालतू के आरोप लगते रहेंगे और ये आरोप कहीं चिपक न जाए, तो यह तो स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है कि ऐसे मामले न पैदा हों, और अगर हो तो उनका ऐसा खंडन किया जाए कि वो आरोप एकदम उड़ जाए, हवा में उड़ जाए, जिससे लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे और जमे। तभी तो होगा कि हाँ भाई, पार्टी विथ डिफरेंस है, चाल चेहरा और चरित्र वाली पार्टी है। तो मित्रों, मुझे यह सब खबरें थोड़ी व्यक्तिगत तकलीफ दे रही थी, क्योंकि भाजपा को मैं भी समझता था कि हाँ, आरएसएस के सिद्धांतों से निकले हुए तपे तपाए लोग भाजपा में आते हैं और देश में सेवा भाव से राजनीति में आते हैं। तो लेकिन कुछ संदेह पैदा हो जाता है, तो मैंने अपनी बात रखी। मैं न भाजपा पर कोई आरोप लगा रहा हूँ, न दिलीप जायसवाल जी पर कोई आरोप लगा रहा हूँ, न जीवेश मिश्रा जी पर कोई आरोप लगा रहा हूँ, न मंगल पांडे जी पर कोई आरोप लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि भाजपा जो शुचिता की बात करती है, वो शुचिता सचमुच रहे और दिखे, और हम लोग भी उससे प्रेरणा लें। हम लोग को लगे कि नहीं भाई, हमारे मंत्री ऐसे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, हमारे स्वयंसेवक ऐसे हैं जो नैतिकता, ईमानदारी, निष्पक्षता की मिसाल पेश करते हैं, तो हम लोग भी करेंगे। हम लोग भी समाज के लिए, देश के लिए जी जान से निष्पक्ष, ईमानदार और कर्मठ बनेंगे। तो
तो मित्रों मेरा यही कहना था। मेरा किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना है, मैं उस आरोपों के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ कितनी सच्चाई है नहीं सच्चाई है, लेकिन हाँ ये लगा कि आरोप जो लगे हैं वो आरोप उड़े नहीं, हटे नहीं, ऐसा नहीं लगा। हट जाए तो बहुत खुशी होगी, उड़ जाए तो, लेकिन लगता नहीं है कि आरोप उड़े हैं, आरोप आधारहीन नहीं लग रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।